घाटी के आराध्य देव भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में जल विहार उत्सव मनाया गया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी की पूजा अर्चना की गई व उसके बाद मंदिर में दर्शनों के लिए आए सैकड़ों भक्तों द्वारा भगवान रघुनाथ जी का भजन कीर्तन करके गुणगान किया गया। उसके बाद भगवान रघुनाथ जी को परिवार सहित पालकी में विराजमान करके आयोजन स्थल तक ले जाया गया। इस मौके पर रघुनाथ जी के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर मंदिर के पुजारी भाटू द्वारा भगवान रघुनाथ, हनुमान, शालिग्राम और नरसिंह भगवान सहित सभी मूर्तियों को स्नान के बाद श्रृंगार किया गया। उत्सव के समापन के बाद बच्चों द्वारा आयोजन स्थल पर पानी में खूब अटखेलियां की गई। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि रघुनाथ मंदिर में दशहरा, बसंत, अन्नकूट, वन विहार की तरह जल विहार उत्सव मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सवों में से एक है। भगवान रघुनाथ जी को जल विहार उत्सव के बाद उनके गर्भगृह में विराजमान किया जाता है। 16वीं शताब्दी से जब से रघुनाथ जी का यहाँ पदार्पण हुआ है, तब से लेकर ये परंपरा चली आई है। तो ये तो 400-500 साल पुरानी ऐसी परंपरा है कि निर्जला एकादश, मैंने पहले भी कई बार बोला हूँ कई, और फिर आपको भी ये मालूम है कि कुल्लू में पहले तो शिव और शक्ति की पूजा थी। वैष्णव धर्म का नाम नहीं था, नाम मात्र था। अब क्या हुआ, जो रघुनाथ जी के आने के बाद वैष्णव धर्म जो है वो अब सर्वोपरि हुआ। पहले तो शिव और शक्ति की पूजा होती थी, बस यही था। तो वो पुरानी परंपरा भी चली आ रही है, और साथ में ये रघुनाथ जी के आने से ज्यादा ये प्रभाव पड़ा है। और ये निर्जला एकादश के बाद ये भी रामायण में भी आता है कि वानर राज सीता जी नहीं थी वनवास में, सीता जी उनको रावण के उस वक्त वो रावण के पास वो ले गया था उठाकर। तो सीता जी को ढूंढने के बाद फिर वानर राज से बात की उन्होंने कि भाई हम अब लंका पर चढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं करेंगे, मैं चतुर्मासे में बैठूंगा और चतुर्मासे के बाद ही ये काम होगा। तो भगवान ने झूला लगता है, अब कल से लगेगा, प्रतीक्षा की, और इतनी प्रतीक्षा की कि भाई हम जब चतुर्मासा उठेगा तो फिर हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से कल यहाँ भी भगवान के मंदिर में अब चतुर्मासा लगेगा, डोल लगेगा, रोज पालने में भगवान बैठेंगे। और फिर ये विजयदशमी के पहले दिन से ही शाम को चतुर्मासा बंद हो जाएगा और दूसरे दिन विजयदशमी से के लिए ढालपुर मैदान में भगवान की यात्रा निकलेगी। और हर साल जो है रघुनाथ जी में भी, रघुनाथ मंदिर में भी भगवान रामचंद्र जी आज जल विहार के लिए बाहर आते हैं। सुंदर सा तालाब सजाते हैं फूलों से, पानी से, और भगवान जी का जो है चंदन से लेप किया जाता है, फूलों से सजाया जाता है। फिर भगवान जी की आरती होती है, उसके बाद भगवान जी को नहलाया जाता है। फिर जो हमारे पंडित जी हैं, जो भी है, सब उस पानी में जल विहार करते हैं। मतलब विहार का मतलब है कि उसमें क्रीड़ा करते हैं, भगवान जी खेलते हैं, जल में विचरित करते हैं। तो हम जो हर साल आते हैं और इसका पूरा आनंद लेते हैं। और देखो बहुत गर्मी होती है इस टाइम, तो भगवान जी भी देखो ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं, और सब भक्तों को भी अपना एक गर्मी से राहत दिलाते हैं, और सबके ऊपर जो है अमृत सा वर्षा बरसाते हैं। हम यहाँ पे आज गंगा दशहरा के उत्सव में इस उत्सव को देखने के लिए आए हुए। आज यहाँ पर हमारे रघुनाथ जी जल विहार करते हैं, और इनका पूरा यहाँ पे स्नान भी होता है। उसके बाद इनको जो है वो चंदन का लेप लगाया जाता है, और सारे यहाँ पे हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, और साथ साथ में जितने भी हमारे कुल्लू के डिवोटीज है वो सारे आते हैं। और अपने व्रत भी हमने किया होता है एकादशी का, और इस व्रत के पारण हम यहाँ से जाने के बाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।